हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आर्टिकल्स की अभी तक हमने दो जो डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आर्टिकल्स में। ये थर्ड टाइप एक अलग टाइप है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल को हम ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें भी डिफरेंट रूल्स हैं, लगभग 8 से 9 रूल्स हैं। और आज हम आर्टिकल्स अपना बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, मैं कोशिश करूँगा कि आर्टिकल्स के बाद आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ एक हाई लेवल के, ताकि आपको आर्टिकल्स का कंसेप्ट पूरा समझ आ जाए। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है। आज जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आप इसको समझेंगे दोस्तों। हम देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को सबसे पहले आपको, अगर ऑप्शन देखो आपको वो ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल से भी मेंशन किया जाता है। ज़ीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब ही यही होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर आर्टिकल यूज़ ही ना हो, वो होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अब हम डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं इसके, आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। सबसे पहले रूल 1 इसका ये है कि जब भी जनरल सेंस की बात की जा रही होती है, यानी कि जब ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जो मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर। दोस्तों, जब भी ये जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, अनटिल ये पर्टिकुलर ना हो। अनटिल ये पर्टिकुलर ना हो। जैसे कि अगर मैं डेथ की बात करूं, पर्टिकुलरली ये बताया ना हो कि डेथ किसकी है, तब तक हम इसके साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। अगर जनरल सेंस में बात आती है तो हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, मैन इज़ मॉर्टल। ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल। क्या आप यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ कर सकते हो? एक आदमी मॉर्टल होता है? कभी भी नहीं। एक आदमी नहीं होता, सब आदमी होते हैं। और अगर मैं बात करूँ द की, क्या मैं यहाँ पे द यूज़ कर सकता हूँ? द मैन इज़ मॉर्टल, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी मॉर्टल होता है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। सब के सब आदमी मॉर्टल होते हैं। मॉर्टल यानी कि जिनका मरना तय हो, निश्चय हो। ठीक है, वो होते हैं मॉर्टल। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनरल सेंस में बात की जा रही है। सेकंड देखिए, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हमने बताया ऊपर कि लिटरेचर अगर जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिटरेचर इज़, अब आगे द यूज़ किया गया है। क्यों द यूज़ किया गया है? ये जो आप लिटरेचर देख रहे हैं, इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? मिरर से। और हमने एक पहले रूल पढ़ा हुआ है, जब भी दो प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जाता है दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसके साथ आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये वर्ड जनरल सेंस में यूज़ किए जाएँ तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर पर्टिकुलर कुछ है, कुछ इनको पर्टिकुलर बना रहा है, तो आप आर्टिकल द यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम रूल नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। इस रूल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। क्या है कि अगर आपको सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ या टाइटल ऑफ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, आप इनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। जब तक इनके आगे, अगर नाउन लगा होता है इनके आगे, आप इनके बीच में, नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। हम हमेशा सोचते हैं कि, जैसे कि मैंने ये बोला, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, हम यहाँ पर अपने से ए स्टूडेंट यूज़ करके आए थे। हमें लगता है कि यह शायद ये सही है, बोलने में अच्छा लग रहा है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ए स्टूडेंट। बट ये गलत होता है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। ये कंडीशन ही यही बोलती है, रूल ही यही बोलता है कि इनके बाद कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं। सेम, हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया। अब यहाँ पर आर्टिकल क्यों यूज़ किया गया? द, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात कर रहा है। एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात कर रहा है, और वो पर्टिकुलर पोस्ट किसकी है? मैनेजर की। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा कि रैंक ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इनके लिए कोई भी आर्टिकल इनके बाद में यूज़ नहीं किया जाता।
अब बात आती है, ये एक बिल्कुल सिंपल रूल है, ये सबको पता होगा, दिस दैट दीज दोज ईच आइदर नाइदर माई और योर हिज हर या दियर, इनके बाद अगर कोई नाउन यूज़ किया जा रहा है उनके बीच में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ये तो बिल्कुल सभी को पता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, आप ऐसे नहीं बोल सकते दिस पेन इज़ माइन, दिस द पेन इज़ माइन, ऐसा कभी यूज़ नहीं किया जाएगा। और दूसरा देखिए, आइदर यू और ही हैज़ डन दिस, यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। आइदर अ यू, आइदर एन यू या आइदर द यू, ऐसा कुछ भी यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल रूल है ये, इसमें कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रूल नंबर 3 पे मूव करते हैं। हमने क्लास 4 में क्या पढ़ा था दोस्तों, कि जब भी हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं और उससे पहले बाय का यूज़ किया जाता है तो हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम ये क्लास 4 में पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें थोड़ा डीप पढ़ना है। देखिए, कम, गो, ट्रैवल और जर्नी, ये वो चीज़ें हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो एक आपको मैं बताऊं कि ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको मेंशन करते हैं, इसको रेफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों वर्ड्स क्या डिफाइन करते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएं, आगे इनके बाय लगा हो, आगे इनके बाय लगा हो और उसके आगे डायरेक्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, जैसा कि हमने पहले क्लास 4 में पढ़ा था। अब बात आती है कि इन वर्ड्स के आगे अगर आगे बाय ना लगकर इन लगा हो, अगर इन लगा हो तो आप आर्टिकल यूज़ करोगे ए और एन आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, अगर वो वॉवल साउंड देगा आप एन यूज़ करोगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो आप ए यूज़ करोगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, बाय यूज़ किया गया है, रूल क्या बोलता है, बाय के आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। सेकंड देखिए, ही गोज़ टू स्कूल इन डैश बस, अब रूल क्या बोलता है, अगर इन यूज़ किया जा रहा है, इन यूज़ किया जा रहा है तो आप आर्टिकल ए या एन यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू दी साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब बी की साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। ही गोज़ टू स्कूल इन ए बस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा, मेटल्स, लिक्विड्स और डिजीज़ के लिए दोस्तों क्या होता है, अगर ये जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। अगर ये पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है, पर्टिकुलर बनाता ही आर्टिकल को द है, तो आप द यूज़ करोगे, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, अब एक जनरल सेंस में बात की जा रही है कि जो गोल्ड होता है वो एक प्रीशियस मेटल होता है। अब ये तो बोला नहीं जा रहा कि कोई ए गोल्ड या फिर कोई पर्टिकुलर गोल्ड, ऐसा तो कुछ बोला नहीं जा रहा, ये जनरली सेंस में बात कर रहा है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखिए, डैश गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी, अब गोल्ड को पर्टिकुलर बनाया जा रहा है कि वो गोल्ड जो इस ज्वेलरी में यूज़ किया गया है इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। जैसे ये पर्टिकुलर बना, आर्टिकल द यूज़ किया गया। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया मेटल्स का केस, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं लिक्विड्स का केस जो हमने ऊपर पढ़ा था। सेम, अगर जनरल सेंस में बात की जा रही है, डैश वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब जनरल सेंस में बात की जा रही है, मैं तो ये बोलूँगा नहीं कि कोई एक पानी है या कोई पर्टिकुलर पानी ही 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है, सभी पानी, कोई भी पानी हो जनरल सेंस में वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर वाटर को कोई चीज़ पर्टिकुलर बना रही है, लिक्विड को कोई चीज़ पर्टिकुलर बना रही है, वाटर यू ड्रैंक, पानी जो तुमने पिया था, वॉज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, अब एक पर्टिकुलर पानी की बात हो रही है जो तुमने पिया था, आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। द वाटर यू ड्रैंक वॉज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हमने एक और रूल पढ़ा कि डिजीज़ के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर डिजीज़ जनरल सेंस में बात की जा रही है तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ही हर अंकल डाइड ऑफ मलेरिया, उनके अंकल की डेथ जो है वो मलेरिया के द्वारा हुई। ठीक है, लेकिन अब बात क्या आती है, जो डिजीज़ होती है ना दोस्तों, डिजीज़ हमने क्लास 4 में यही पढ़ा था कि डिजीज़ आए तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ
क्वेश्चंस कहाँ से राइज हो गए, ये तो नहीं पूछा जाएगा, इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा कि डिजीज़ के लिए आर्टिकल यूज़ नहीं किया था तो आप नो आर्टिकल पे टिक करके आ जाओगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको स्पेशली आर्टिकल द से डिनोट किया जाता है, जैसे कि मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू। अब फ्लू में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जितने फ्लू हैं सब आते हैं। इन सभी डिजीज़ के लिए आर्टिकल द यूज़ करोगे। अपने दिमाग में ये डाल दो ये चीज़ें। एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि एक्सेप्शंस पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि जनरल रूल तो सभी को पता होंगे लेकिन एक्सेप्शंस पता नहीं होती है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग और फ्लू, इनके लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी। क्या यूज़ किया गया? द। बर्ड फ्लू, फ्लू के साथ द आर्टिकल यूज़ किया गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। सेम जैसा हमने ऊपर पढ़ा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वो नाउन, वो थिंग्स जिनको हम छू नहीं सकते, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। एक टाइप की फीलिंग्स जैसे होती हैं फीलिंग्स। अब फीलिंग्स क्या होती है? हम इसको छू सकते हैं क्या? ना, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं फीलिंग्स को, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये रूल बोलता क्या है कि जब भी आपको कोई गेम का नाम, स्पोर्ट का नाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। अगर ये पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द यूज़ करोगे। ठीक है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आता जाएगा जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए, डैश हॉकी इज़ अ नेशनल गेम। अब कोई एक हॉकी तो है नहीं जो हमारा नेशनल गेम है, एक हॉकी तो है नहीं, ना ही कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसे बता रहा है कि एक पर्टिकुलर हॉकी हमारा नेशनल गेम है। जनरल सेंस में बात कर रहा है तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम। ठीक है, अब देखिए ये पर्टिकुलर कैसे बनता है। फुटबॉल ऑफ इटली टीम इज़ लाइक्ड बाय ऑल। फुटबॉल किसका? इटली टीम का। पर्टिकुलर बना दिया फुटबॉल को। जैसे ये पर्टिकुलर बना, आर्टिकल द यूज़ किया गया। द फुटबॉल ऑफ इटली टीम इज़ लाइक्ड बाय ऑल। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एआई एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे एग्जांपल। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या हम यहाँ पर कोई आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं क्या? द आर्टिकल, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही कोई एक आर्टिकल, ना ही कोई एक ऑनेस्टी की बात करता, ना ही किसी पर्टिकुलर ऑनेस्टी की बात कर रहा है। ये जनरल सेंस में बात कर रहा है, जो ईमानदारी होती है सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। नो आर्टिकल। ठीक है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर बना दिया जाए, डैश ऑनेस्टी ऑफ द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन। अब किसी पर्टिकुलर बच्चे की ऑनेस्टी के बारे में बोला जा रहा है। ऑनेस्टी किसकी? एक बच्चे की, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑनेस्टी के बारे में बोला जा रहा है कि वो ईमानदारी जो उस बच्चे ने वहाँ दिखाई, उसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ किया गया। मुझे उम्मीद है आपको ये जनरल सेंस वाला और पर्टिकुलर सेंस वाला समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट और लंच पर। ठीक है, डैश ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड टू स्टार्ट योर डे। कि ब्रेकफास्ट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फूड होता है अपना डे स्टार्ट करने के लिए। क्या होगा यहाँ पर? कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनरल सेंस में बात कर रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा कि पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट या फिर कोई एक ब्रेकफास्ट, ऐसा भी नहीं बोल रहा। लेकिन ये पर्टिकुलर का बनता है, डैश लंच टुडे वॉज वेरी डिलीशियस। अब एक पर्टिकुलर लंच की बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर लंच कौन सा है? जो आज बना था। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस की बात आती है, आर्टिकल द यूज़ करोगे। द लंच टुडे वॉज वेरी डिलीशियस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको जनरल और पर्टिकुलर सेंस का अंदाज़ा हो रहा होगा। अभी आगे बहुत है, आपको धीरे धीरे ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। रूल नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। हमने क्लास 4 में क्या पढ़ा था कि लैंग्वेजेस के लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, जनरल सेंस में जब लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है उनके लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि नो आर्टिकल। जैसे कि संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस। संस्कृत एक लैंग्वेज है, क्या इसके लिए आर्टिकल यूज़ किया जाएगा? ये जनरल सेंस में बात की जा रही है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब रही द की बात।
दो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, सॉरी, दो प्रॉपर नाउन है हमारे पास। जब भी एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाता है तो क्या करते हैं, दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं। संस्कृत को किससे कंपेयर किया जा रहा है, मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस से। जब एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाता है तो क्या यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द। मैंने ये बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डैश इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। कोई एक इंग्लिश की बात नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर इंग्लिश की बात नहीं हो रही, एक लैंग्वेज इंग्लिश की बात हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शन होता है दोस्तों, वो एक्सेप्शन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर सेंटेंस में आपको लैंग्वेज का नाम लिखा गया हो, ठीक है, सेंटेंस में आपको एक लैंग्वेज का नाम दिखे, उसके आगे स्पेशली लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया जाए, उसके आगे स्पेशली लैंग्वेज वर्ड यूज़ किया जाए, आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। इसी तरह अगर सेंटेंस में आपको ट्रांसलेट वर्ड यूज़ मिलता है, लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट वर्ड यूज़ मिलता है, आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। मैं इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली एग्जांपल, ही कैन नॉट स्पीक डैश इंग्लिश। रूल क्या बोलता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल, कुछ इसमें ज़्यादा फालतू नहीं था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अब मैंने लैंग्वेज यूज़ कर दिया आगे। अब मैंने आगे नेम ऑफ लैंग्वेज तो आया, नेम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन आगे स्पेशली एक वर्ड लैंग्वेज मैंने यूज़ कर दिया। रूल क्या बोलता है, जब भी नेम ऑफ लैंग्वेज हो उसके आगे स्पेशली लैंग्वेज वर्ड मेंशन किया जाता है, आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। ही कैनॉट स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। अब जिन्होंने ये रूल पढ़े नहीं होंगे वो सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज है और नो आर्टिकल पे टिक करके आ जाएंगे और उनका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ये एक्सेप्शंस केसेस समझने हैं। इसी तरह तीसरे केस की बात करूँ, द पैराग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम डैश जर्मन। अब क्या हुआ, ट्रांसलेट यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस में, तो लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल द यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। द पैराग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल रूल है, कोई ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, और इतना ही डीप है ये, कोई ज़्यादा खास डीप नहीं है। अब हम मूव करते हैं हमारे रूल नंबर 7 पर। ये सब रूल्स दोस्तों बिल्कुल सेम है। क्या है इसमें, नेम ऑफ सीज़न, वीक डेज, मंथ्स, पार्ट्स ऑफ डेज। जब भी आपको ये ऐसे कुछ वर्ड सीखें, इनकी अगर मैं बात करूँ जनरल सेंस में अगर ये यूज़ किए जा रहे हैं, आप इनके लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे अगर ये जनरल सेंस में बात करता है। वहीं पर अगर ये सब नेम ऑफ सीज़न, सीज़न का किसी सीजन्स का नाम, वीक डेज मतलब कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, या पार्ट्स ऑफ द डे मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, इस तरह से अगर ये सब पर्टिकुलर यूज़ किए जाते हैं, पर्टिकुलर सेंस लगती है आपको ये किसी स्पेशल या फिक्स चीज़ की बात की जा रही है, तो आप आर्टिकल द यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से कि बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा आपको ये। सबसे पहली एग्जाम्पल है, आई लाइक डैश समर सीज़न। जनरल सेंस में बात की जा रही है कि मुझे गर्मियाँ पसंद है, मुझे गर्मियों का सीज़न पसंद है। ना ये किसी पर्टिकुलर गर्मी की बात कर रहा है, ना किसी एक गर्मी की बात कर रहा है, नो आर्टिकल। वहीं पर सेकंड एग्जाम्पल बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डैश समर ऑफ डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर समर की बात कर रहा है। क्यों, कैसे पता चला, समर किसकी, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट की, वो पर्टिकुलर समर की बात कर रहा है, पूरे देश की किसी जनरल सेंस की बात नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर समर की बात कर रहा है जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में होती है, ठीक है। तो उसी वक्त आप समर के लिए आर्टिकल द यूज़ कर दोगे। द समर ऑफ, आगे क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ, ERN दोस्तों यूज़ किया गया है, आर्टिकल द यूज़ करोगे। अब आगे क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान,
अब राजस्थान क्या होता है, राजस्थान एक स्टेट होता है और हमारा रूल क्या बोलता है, स्टेट के लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता अनटिल वो पर्टिकुलर नाम मेंशन की जाए, मतलब पर्टिकुलरली उस स्टेट की बात ना की जाए। पर हमारा जनरल रूल बोलता है कि स्टेट के लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, नो आर्टिकल। यानी कि इधर द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस, मतलब कि टॉलरेंस मतलब कि जिसे सहना मुश्किल हो। ठीक है, अब हम सेकंड पे मूव करते हैं वीक डेज की तरफ। डैश संडे इज़ लव्ड बाय एवरीवन। ठीक है, जनरल सेंस में बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर संडे की बात नहीं कर रहा है कि हर संडे सभी को पसंद होता है, नो आर्टिकल। वहीं पर अब नीचे देखो, संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। किसी पर्टिकुलर संडे की बात कर रहा है जो पिछले हफ्ते का संडे था, उसी पर्टिकुलर संडे की बात कर रहा है, तो आर्टिकल द संडे ऑफ द लास्ट वीक, द संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। यहाँ पर दोस्तों द आएगा। ठीक है, द संडे ऑफ द लास्ट वीक, शायद थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा है पोजीशंस के लिए, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, इस तरह के लिए हम हमेशा आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमने पढ़ा मंथ्स के लिए भी, सेम मंथ्स के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम जनरल सेंस में बात करें, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। हर साल जनवरी पहला मंथ होता है, और जनरल बात आ रही है, कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, तो नो आर्टिकल। ठीक है, अब पर्टिकुलर बात करते हैं। जनवरी ऑफ 2020 वॉज वेरी कोल्ड। जो 2020 का जनवरी था, स्पेशली कौन से 2020 का जनवरी, पर्टिकुलर बन चुका है ये, आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। द जनवरी ऑफ 2020 वॉज वेरी कोल्ड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं अब पार्ट्स ऑफ डे की तरह, डैश मॉर्निंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। अब मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम होता है स्टडी करने के लिए। हर सुबह मॉर्निंग आती है, कोई पर्टिकुलर ऐसा है नहीं कि एक ही दिन को कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन था कि उस दिन मॉर्निंग हो गई ना। जनरल सेंस में बात कर रहा है कि मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ने के लिए, नो आर्टिकल यूज़ करोगे, नो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल। ठीक है, अगर मॉर्निंग पर्टिकुलर बन जाए, कैसे, आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा कल। कल कब मिलूंगा, कौन से पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, कल मैं तुम्हें सुबह मॉर्निंग में मिलूंगा, कल की मॉर्निंग पे, कल की, स्पेशली कल की मॉर्निंग पे। तो ये मॉर्निंग को पर्टिकुलर क्या बना रहा है, मीट यू टुमारो, कि कल की जो मॉर्निंग आएगी मैं तुम्हें तब मिलूंगा। ठीक है, कल की मॉर्निंग यानी कि पर्टिकुलर बन चुका है, ये आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट रूल की तरफ। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का लास्ट रूल है दोस्तों, इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा आर्टिकल। प्राइमरी एंड अदर पर्पसेस। कुछ जगह ऐसी होती है दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ स्कूल, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, जेल, या फिर मैं कॉलेज की बात करूँ, यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ये सब जो पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं ना दोस्तों, अगर कोई यहाँ पर प्राइमरी पर्पस के लिए जाता है, जैसे कि कोई स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, डेली स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। कोई डेली टेम्पल जाता है पूजा करने के लिए, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। कोई डेली मॉस्क जाता है, कोई डेली चर्च जाता है, या फिर कोई हॉस्पिटल इलाज कराने जाता है। अब लोग प्राइमरी पर्पस यही हुआ ना कि हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, तब आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगर इन पर्टिकुलर जगहों पर कुछ और कोई और अदर पर्पस के लिए गया, जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं स्कूल जाता हूं पढ़ने के लिए नहीं, अब तो मैं कहाँ स्कूल जाऊंगा, पर अगर मैं कभी स्कूल चला गया, मैं बोलूँगा कि मैं स्कूल गया था किसी से मिलने के लिए, कि वहाँ पर अगर मेरे फादर है, मैं अपने फादर से मिलने के लिए स्कूल गया था, तो वहाँ पर मैं आर्टिकल द यूज़ करूँगा, क्योंकि अब मैं प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं गया हूँ, पढ़ने के लिए नहीं गया हूँ, अब मुझे कोई और काम था कि मुझे मेरे फादर से मिलना था, इसीलिए मैंने आर्टिकल द यूज़ किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये केस समझ आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। एग्जाम्पल्स देखिए, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह हर दिन स्कूल जाता है, ये एक प्राइमरी पर्पस हुआ। हर दिन स्कूल जाना मतलब कि हर दिन पढ़ने स्कूल जाता है, तो नो आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द रूल। वहीं पर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ही इज़ गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। अब ये स्कूल
पढ़ने नहीं गया, ये स्पेशली किस लिए गया स्कूल में? अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो अदर पर्पस के लिए आर्टिकल द यूज करोगे। ही इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। ये था दोस्तों ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सबसे एंड में मैंने एक और चीज़ लिखी है ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे गलतियां तो उसमें लोग काफ़ी करते हैं। तो आपने देखा होगा इन ट्रबल, इन कंपेंशन, इन चीज़ों में लोग काफ़ी क्या करते हैं। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ ना, ही इज़ इन, आप यूज़ कर दोगे ही इज़ इन अ ट्रबल। तो दोस्तों काफ़ी लोग इन चीज़ों में गलती कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होगा, बोलने में अच्छा लग रहा है, ही इज़ इन ट्रबल, वह एक मुसीबत में है, तो ये सही होगा। पर मैं आपको बताऊँ ये गलत है। ग्रामेटिकली इन ट्रबल, इन कंपैशन, ऐसे और कोई वर्ड्स होते हैं तो उनके लिए आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ही इज़ इन ट्रबल, वह मुसीबत में है, वह एक मुसीबत में नहीं है, वह कोई मुसीबत में नहीं है। ही इज़ इन ट्रबल, यहाँ पर नो आर्टिकल की कंडीशन आती है। ये मैंने ऐसे ही अलग बता दिया, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर तो ऐसे इतना सिंपल आएगा तो नहीं, लेकिन चलो अगर आ गया तो आप इस पर भी देख सकते हैं। ये थे दोस्तों हमारे 8 रूल्स जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर थे। आपको याद है हमने आर्टिकल्स के लगभग अब टोटल 4 वीडियोस कर ली हैं। 4 वीडियो से हमारा आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। ये मेरा वादा है, जितना भी मैंने करवाया है काफ़ी ज़्यादा डीप करवाया है और क्वेश्चंस आपको इसी में से पूछे जाएंगे। अगली वीडियो में आर्टिकल्स पर आपको 15 से 20 जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए डालूंगा, एक हाई लेवल के। अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं डालूंगा ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन या ऐसे कोई सिंपल क्वेश्चन। अब एक हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे ताकि आपका आर्टिकल्स का एक टॉपिक एक बिल्कुल कंसेप्ट ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आर्टिकल्स के बाद हम जो सेकंड स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रेपोजिशंस, ठीक है। पहले हम जो वो पोर्शन कर लेते हैं जिसमें आपके मतलब इतना खास यूज़ नहीं होगा, टेंसेस वगैरह का यूज़ नहीं होगा। हम टेंसेस भी फिर से पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास लगभग 3 मंथ का समय है, तो हम अपनी पूरी इंग्लिश कंप्लीट करेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, कोई इतना खास आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो हमारी जो है क्विज़ पर रहेगी जिसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन आर्टिकल्स पर लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप जितना हो सके उसको इतनी जल्दी रिवाइज़ करिए और आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, दोस्तों अपने बनाए हुए नोट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। PDF तो आपको मिल जाएगी ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर, MK क्लासेस। अगर आप टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आर्टिकल्स के क्विज़ आपके लिए लेकर आएंगे।